नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, यह महिला अपना पति को छोड़कर रात को आपके पास आएगी। आपकी रातें रंगीन होने वाली है। बहुत बड़ा गुप्त खबर है, इसलिए इस वीडियो को आपको छुपकर अकेले में देखना है। यह खबर किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसका पूर्ण लाभ आप नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि गुरु का महागोचर आपके राशि में। अब आपके राशि वाले जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाएं, लेकिन कुछ लोगों को सतर्क और सावधान भी रहना पड़ेगा, अन्यथा हो जाएंगे अपनी गलतियों की वजह से परेशान। बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है। देवगुरु बृहस्पति अब आपके राशि में प्रवेश कर गए हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार देवगुरु आपके राशि में प्रवेश कर कुछ राशि वालों पर विशेष कृपा बरसाएंगे, भाग्य चमकाएंगे, किस्मत चमकाएंगे। इस समय आपका समय काफ़ी शानदार होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ मैं आपके राशि के बारे में ही बात करूंगा। इसलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस समय आपकी राशि के जातक के जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। इस समय आपके पास इतना शक्ति आएगा कि आप दूसरों का भी हक छीन कर खा सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि आपको इस समय पैसा, प्यार, पावर सब कुछ मिलेगा। आपके पास शक्ति होगा, लेकिन कभी भी अपने पावर और शक्ति का दुरुपयोग ना करें। अपने शक्ति की वजह से किसी को परेशान ना करें, अन्यथा आगे चल कर के इस चीज़ का परेशानी भी आपको झेलने पड़ सकती है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखें, ईश्वर बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। ईश्वर हरगिज नहीं बख्शता उनको जिनकी नीयत खराब होती है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में बहुत से क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ होगा और हर क्षेत्र में सफलता देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके अंदर थोड़ी घमंड भी आएगी और उसके वजह से आप एक दो ऐसी गलतियां कर बैठेंगे जिससे आप अपनी ही गलतियों में उलझ कर रह जाएंगे और आप अपने जीवन के परेशानियों का कारण भी खुद ही बन जाएंगे। तो आज मैं उन सभी बातों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि कौन कौन से महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं और कौन कौन से क्षेत्रों में चमत्कारिक लाभ और खुशियाँ आपको मिलने वाला है, और कौन कौन से गलतियाँ आपको नहीं करनी है जिनकी वजह से आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। साथ ही साथ कुछ सावधानियां भी रखना होगा और कुछ क्षेत्रों में आपको थोड़ा सोच समझकर ही कदम रखना पड़ेगा, अन्यथा आप परेशान और निराश हो सकते हैं। ऐसे तो इस समय आपको शारीरिक सुख, मानसिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। इसमें आपका प्रेम जीवन में भी महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आपका इस समय शारीरिक सुखों से मन तृप्त होने वाला है। इस समय एक विवाहित महिला आपके जीवन में आने वाली है, आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। वह आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति कराएगी और आपकी रातें भी रंगीन होने वाली है, लेकिन आपको सतर्क और सावधान भी रहना होगा। तो चलिए, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा। आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आप अपने जीवन के सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी को समाप्त करके जीवन में खुशियों का संचार कर पाएंगे। तो आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, देवों के देव हर हर महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव महादेव
आपके जीवन के सभी प्रकार के दुख संकट परेशानी को हर लेंगे और आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति ने आज राशि परिवर्तन कर लिया है। देवगुरु बृहस्पति इस समय आपके राशि में प्रवेश कर गए हैं। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में प्रवेश कर आपके राशि वालों पर विशेष कृपा बरसाएंगे। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में विशेष स्थान प्राप्त है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से व्यक्ति का भाग्य उदय होना तय है। देवगुरु बृहस्पति को गुरु को ज्ञान, शिक्षक, संतान, बड़े भाई, शिक्षा, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन, दान, पुण्य और वृद्धि आदि का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह 27 नक्षत्रों में पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं। दोस्तों, तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आपको बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा, ताकि आप इस बात को बेहतर ढंग से समझ सकें कि आपके जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है और क्या क्या चमत्कारिक लाभ आपको मिलने वाला है और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है, ताकि आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानियों को सामना ना करना पड़े और आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का संचार कर सकें। दोस्तों, आपको बता दूं कि यह गोचर आपको सकारात्मकता यात्रा के रूप में मिल सकता है। वास्तव में आप आत्मविश्वास की वृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इस समय आपके अंदर साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। हालांकि इस समय आपको अपनी खर्चों पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अपनी खर्च करने की आदतों का निरीक्षण करने की, भविष्य में आप उन्हें कैसे सुधार सकते हैं, इसका मूल्यांकन करने का यह एक शानदार समय है। इस समय समृद्धि के लिए आपकी तलाश पर विशेष जोर रहेगा, जिसके वजह से आप जिस भी क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अपने लक्ष्यों को रंगीन चश्मे से देखने की बजाय उन्हें परिप्रेक्ष्य में रखें और अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं के ऊपर आपको नज़र बनाए रखना चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्याओं की सामना ना करना पड़े और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करते जाएं और तरक्की करते जाएं। इस समय खुले और ईमानदार संचार के साथ साथ नए कौशल के विकास पर ध्यान दें। इस समय आप अपने अंदर काम करने की क्षमता पर ध्यान देंगे तो उसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगा और जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपकी सराहना होगी। नए शैक्षिक विकल्पों पर कुछ शोध करने और कुछ चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने का यह एक शानदार समय है। इस समय कोई रिसर्च करने वाले जातक हैं तो उसको शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए काफ़ी शानदार समय है। अपने निर्णयों का अधिक विश्लेषण न करें, अन्यथा यह आपको उन कौशलों को खोज करने से रोक सकते हैं जो सड़क के नीचे काफ़ी मूल्यवान हो सकते हैं। भावनात्मक स्तर पर खुद से और दूसरों से जुड़ना इसमें लाभदायक रहेगा। इस समय आपको जो भी कार्य करते हैं उसमें सामने वाले व्यक्ति से आपको भावनात्मक रूप से जुड़ना अति आवश्यक है, तभी आपको बेहतर लाभ होगा। अपने रचनात्मक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह एक बेहतरीन क्षण है। कार्यस्थल पर मुद्दों को हल करने के नए तरीकों के बारे में सोचें। विशेष रूप से वरिष्ठों के साथ आपके संबंध अच्छा रहना चाहिए, इससे काफ़ी लाभ होगा। अभ्यास से आप अपने काम से दूसरों पर भरोसा करना सीख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद भी मांग सकते हैं। इस प्रोत्साहन का लाभ उठाएं, क्योंकि यह आपको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और साहसी और शक्तियों का लाभ उठाने में मदद करेगा। इस समय आपको बड़े बड़े लोगों तक पहुंच रहेगा। बड़े बड़े पावर के लोग भी आपसे मिलने के लिए आएंगे और आपके पास भी काफ़ी पावर रहेगा, लेकिन आपको अपने पावर और शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना है। किसी को बेवजह परेशान नहीं करना है, अन्यथा इसकी मुश्किलें भी झेलनी पड़ सकती है और गलती का सज़ा भी आपको मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक बेहतर सहानुभूति के रूप में विकसित होने और दूसरों को बेहतर ढंग से समझने के लिए
आपको अपने आलोचनात्मक रवैये पर फिर से विचार करने के लिए कहा जा सकता है। आराम करने का प्रयास करें और अपनी कठोर योजना को छोड़ दें। इस समय आपको शारीरिक रूप से आराम करने की भी ज़रूरत है। आपको अपना सर्वश्रेष्ठ स्वयं बनने में मदद करने के लिए उन लोगों और चीज़ों की सूची बनाएं जो आपको प्रेरित करते हैं। नए दोस्त बनाएं या कोई पसंदीदा बीता समय लें। अपनी ऊर्जा उन चीज़ों या लोगों पर बर्बाद न करें जो आपकी ज़िंदगी में मायने नहीं रखती है। कुछ इस समय कुछ ऐसे भी आपके अपने लोग हैं जो आपको छोड़कर जा चुके हैं, तो उसके बारे में पछतावा करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है और उनके बारे में सोच करके अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। अन्यथा इस समय को हाथ से निकाल देंगे, गंवा देंगे तो आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी अवशेषित भावनाओं और दूसरों के प्रति साहसिक दृष्टिकोण के साथ अति न करें। कोई बड़ा आंतरिक काम करने के लिए तैयार हो जाइए। आपके पास अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने की प्रवृत्ति है, यहाँ तक कि अपने स्वयं के व्यक्तिगत विकास को कुछ ऐसा देखने के लिए जो आपको पूर्ण होना चाहिए। इसे आसान बनाएं और जल्दीबाजी में कोई भी फैसला या निर्णय न लें, अन्यथा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको इस समय कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं करना है। जो भी फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे, सोच समझकर फैसला करेंगे, तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका उग्र व्यवहार आपके खिलाफ काम कर सकता है, इसलिए शांत रहें और चीज़ों को अपने पास आने दें। अपनी व्यक्तिगत सीमाओं को आगे बढ़ाना उचित रहेगा। इस समय जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार आप कर रहे हैं, उसमें वृद्धि करने का, विस्तार करने का समय आ गया है। आप विस्तार अवश्य करें, आपको भविष्य में अधिक लाभ मिलेगी। आपकी खुली सोच और लचीलापन मददगार होगा, क्योंकि आपको स्थापित आदतों को चुनौती देने और आपके विश्व दृष्टि को व्यापक बनाने में मदद करेंगे। किसी भी नकारात्मक रूढ़िवादिता पर पूर्ण विचार करें जिससे आपने अनजाने में बढ़ावा दिया हो, आपको अपने लक्ष्यों का पीछा करने से रोकती है। आपकी अनुकूलन क्षमता का परीक्षण होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आपके मौजूदा संबंधों की सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में आपको इस समय सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, जिसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी मजबूत हो जाएगा। जिस भी क्षेत्र में आप हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिल जाएगा। रिश्तों में भी मधुरता आएगी। आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो आपसे मनमुटाव करके आपसे दूर हो गए थे, आपसे वार्तालाप कम हो रहा था। इस समय रिश्ता में मधुरता आने की पूरी संभावनाएं बन रही है और आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे। कमाई के कई स्रोत भी मिलेंगे। विदेश जाने की इच्छा भी पूरी हो सकती है। लंबे समय से अगर आप विदेश जाने का विचार कर रहे थे तो यह सपना आपका पूरा हो सकता है। और जो विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका तो इस समय विदेश यात्रा होना तय है और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए यात्रा करेंगे वह कार्य भी आपका संपन्न होगा। इस समय जो छात्र या छात्रा विदेश जाकर के पढ़ाई करने का विचार कर रहा है उनका सपना इस समय पूरा हो सकता है। इस समय यह समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। आपको अपने करीबियों से धन लाभ हो सकता है। इस समय आप जहां पर नौकरी करते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, इस समय आपका वेतन में वृद्धि होने की पूरी संभावनाएं बन रही है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को यह समय बेहतरीन रहेगा और बेहतरीन लाभ मिलेगा। कोई गुड न्यूज मिलेगी। इस समय आपके जीवन में शुभ सूचना मिलने की संभावनाएं बन रही है। इस समय आप अगर विवाहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो वैवाहिक सुखों का अनुभव करेंगे और सिंगल लोगों को नया विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है और विवाह तय भी हो सकता है। परिवार और रिश्तों में मिठास खुलेगी और अचानक कहीं से बहुत बड़ा धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अचानक से आपको बड़ा धन लाभ हो सकता है। इस समय आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकते हैं। नौकरी के नए मौके मिलने के साथ ही आपके घर परिवार, भाई बहनों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। आप अगर छात्र या छात्रा हैं, लंबे समय से सरकारी नौकरी करने के प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं,
कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस समय आपको शुभ सूचना मिल सकता है। इस समय परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने का भी प्लान बनेगा और आपका मन काफ़ी सुख और शांति में व्यतीत होगा। इस समय आपको कई जगहों से भारी धन लाभ होने की वजह से इस समय कोई महंगी गाड़ी या महंगी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। लंबे समय से अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो खुद का मकान भी खरीद सकते हैं। आर्थिक लाभ इस समय होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का समय आ गया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस विवाहित महिला के बारे में जो आपके पास आने वाली है। तो अब जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं इसे बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। दोस्तों आपको बता दूं, इस समय आपकी पड़ोस की एक महिला है, आपके घर के बगल में कुछ दूरी पर ही है, जो इस समय आपके जीवन में आने वाली है। मध्य रात्रि में आपसे मुलाकात होने वाली है और आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। इस समय कुछ ऐसी भी महिला है जिसे आप सोशल मीडिया से आपके नज़दीक आएंगे और वह आपके घर पर भी पहुंच जाएंगे और वह आपको मन को शारीरिक सुखों से तृप्त करने वाली है। इस समय एक तो महिला ऐसे हैं जो काफ़ी शक्तिशाली, काफ़ी पावरफुल है। वह आपको पैसों से भी मालामाल करने वाली है और आप जिससे प्रेम करते हैं इस समय इजहार करेंगे तो आपका प्रेम को स्वीकार अवश्य ही किया जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रेम टूट गया है, आपका ब्रेकअप हो गया है तो दोबारा उन्हें अपनी ज़िंदगी में लाने की गलती ना करें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। इस समय जो आपको धोखा देकर के चला गया है उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। दोस्तों अब जो मैं आपके जीवन से कुछ जुड़ी महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसे आपको ध्यान से समझना है, कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों इस समय भूल से भी आपको सूर्यास्त के बाद किसी को भी रुपए पैसे धन उधार ना दें, अन्यथा वह पैसा फंस जाएगा और इससे आपके घर में कंगाली आ सकती है। इसका मतलब होता है कि आप माता लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं। अगली बात, आपको गुरुवार के दिन भूल से भी किसी को रुपए पैसे धन उधार नहीं देना है, अन्यथा यह पैसा तो फंसेगा ही साथ उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता भी खराब हो जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इस समय आपको अपने जीवन काल में किसी भी क्षेत्र में घमंड नहीं करना है, क्योंकि हर क्षेत्र में सफलता मिलने की वजह से आपके अंदर घमंड आने वाली है। अगर घमंड आएगा तो जिस क्षेत्र में आप घमंड करेंगे उसी क्षेत्र में आपको परेशानी भी होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दोस्तों अगर आप अपने भाग्य और किस्मत को चमकाना चाहते हैं तो आज से ही आपको सूर्य उदय होने से पहले जगना प्रारंभ कर देना होगा और जगने के बाद बिना किसी से बात किए, बिना कुछ काम किए आपको दोनों हाथों को मिला करके दोनों हथेलियों को आपको देखना है, दोनों हाथ को रेखाओं को अच्छे से देखना है और देखने के बाद इसे अपने चेहरे पर फेरना है। ऐसा प्रत्येक दिन आपको 3 बार करना है। आप देखेंगे जल्दी ही आपका किस्मत 7वें आसमान पर होगा, आपका किस्मत चमकने लगेगा। साथ ही साथ इस समय अगर आप लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे हैं और अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं तो पुरुष जातक को महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति या फोटो का पूजा करना चाहिए। स्त्री को 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, जल्दी ही वह संपन्न हो जाएगा। दोस्तों अगर इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि देवों के देव हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बना रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। अब मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।